हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी में। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। लार्जर स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो वह ब्रांच जिसमें हम पावर प्लांट के टाइप्स, इनकी वर्किंग, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका डिजाइन कैसा होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों की कंबाइंड नॉलेज को एक साथ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट के प्रकार। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ पावर प्लांट है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट या जिसे थर्मल पावर स्टेशन भी बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर टरबाइंस के द्वारा रोटेट होता है। इसमें फ्यूल्स के कंबस्शन यानी फ्यूल को जलाने से थर्मल एनर्जी बनती है जो रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अधिकतर थर्मल पावर प्लांट में स्टीम का प्रयोग होता है तो इन्हें हम स्टीम पावर प्लांट या स्टीम पावर स्टेशन भी बोलते हैं। ये एक इसका बेसिक लाइन डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। इसमें पंप होता है, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर, ये चार इसके मेन पार्ट हैं। पंप के द्वारा फीड वाटर को हम बॉयलर में डालते हैं जहां इसमें हीट इन होती है और वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर वो स्टीम आपके टरबाइन में जाती है जिससे टरबाइन रोटेट होती है और ये टरबाइन आपकी कनेक्ट रहती है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। फिर ये स्टीम वापस कंडेंसर में आ जाती है जहां से हीट बाहर निकल जाती है, फिर ये पंप में जाती है और फिर से इसे पंप के द्वारा हम बॉयलर में भेजते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल थर्मल पावर प्लांट में चलती रहती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो थर्मल पावर प्लांट है वो इंडिया में पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जैसा उसमें फ्यूल यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम कोल का यूज करेंगे तो कोल थर्मल पावर प्लांट हो गया, गैस का यूज करेंगे या डीजल का यूज करेंगे तो गैस या डीजल पावर प्लांट होंगे। इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली अप्रॉक्स 71% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इंडिया में कोल आधारित, कोयले पर आधारित पावर स्टेशन अप्रॉक्स 117 है जिनकी टोटल कैपेसिटी 1,69,387.88 मेगावाट की है। इसी तरह से वर्ल्ड में भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें थर्मल पावर प्लांट का बहुत ही बड़ा योगदान है। अप्रॉक्स 80% जो इलेक्ट्रिसिटी टोटल वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट के ही द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट को हम स्टैंड बाई पावर स्टेशन भी कहते हैं। इसमें एक डीजल इंजन रहता है जो प्राइम मूवर का काम करता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार के जो पावर स्टेशन है उसका प्रयोग हम छोटे अमाउंट के लिए यानी लिमिटेड अमाउंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाते हैं। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डीजल पावर प्लांट 19 है और इनकी टोटल कैपेसिटी है 1022.39 मेगावाट। नेक्स्ट है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट आपके ब्रेटन साइकिल पर काम करते हैं जिसमें कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, फिर उसे कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में बर्न करते हैं, जलाते हैं जिससे कि हॉट गैस बनती है और इस गैस को फिर टरबाइन में फ्लो कराया जाता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ नेचुरल गैस पावर प्लांट की संख्या है 65 और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 28,096.49 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये एक तरह से क्लीन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट देता है। इसमें जो हीट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विघटन अभिक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है जिसमें हम
ये रिएक्शंस करवाते हैं और उन रिएक्शन से जो हीट जनरेट होती है उस हीट का प्रयोग हम स्टीम को बनाने के लिए करते हैं। फिर इस स्टीम को हम टरबाइन में भेजते हैं जो जनरेटर को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इंडिया में 2017 के अनुसार जो न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या है वो 22 है, जो 7 जगहों पर हैं और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट। इसका एक बेसिक डायग्राम आप ये देख रहे हैं। इसमें एक रिएक्टर बिल्डिंग है, फिर उसके बाद टरबाइन बिल्डिंग रहती है, फिर कूलिंग टावर रहता है। जो रिएक्टर बिल्डिंग है उसमें रिएक्टर वेसल के अंदर कंट्रोल रॉड और न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा हम रिएक्शन करवाते हैं जिससे हीट जनरेट होती है। फिर इसमें स्टीम जनरेटर लगा रहता है जहां पर इस हीट का प्रयोग स्टीम को बनाने के लिए किया जाता है। फिर ये स्टीम आपकी टरबाइन में जाती है जहां पर टरबाइन रोटेट होता है, वह यहाँ जनरेटर से कनेक्टेड है। यह जनरेटर आपका ट्रांसफार्मर से कनेक्ट रहता है। जब टरबाइन का रोटेशन स्टीम से हो जाता है तो उस स्टीम को हम कूलिंग टावर में भेज देते हैं जहां पर कूलिंग टावर उस स्टीम को ठंडा करने का काम करता है। फिर कंडेंस होने के बाद ये वाटर पंप के द्वारा दोबारा से जो स्टीम जनरेटर है वहां पे चला जाता है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट। सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को या तो सोलर सेल के द्वारा या कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट के द्वारा, जिसमें हम लाइट को फोकस करते हैं, उससे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जैसा पहले इसमें है, सोलर सेल फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करते हैं। जो सूर्य की जो डायरेक्ट रेज हैं, सन रेज, उनसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। इसमें किसी भी तरह का रोटेटिंग मशीन का कोई भी यूज नहीं होता है। जो दूसरा है सोलर थर्मल पावर प्लांट, इसमें पैराबोलिक ट्रफ्स या हेलिस्टेट लगे रहते हैं जो सनलाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और वहां पर कोई हीट ट्रांसफर फ्लूइड रहेगा जैसे कि ऑयल वगैरह, तो वो इस हीट के द्वारा गर्म होगा जिसके द्वारा हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्टीम को हम टरबाइन में भेज के वहां से इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट या विंड एनर्जी में हम टरबाइंस को रोटेट करा के मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए बड़ी बड़ी विंड टरबाइन का यूज होता है। जहां पर ये सभी अरेंजमेंट रहता है विंड टरबाइन का, उसे हम विंड फार्म बोलते हैं। एक विंड फार्म में बहुत सारी इंडिविजुअल विंड टरबाइन लगी रहती हैं जो कॉमन ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं। इंडिया में 29 फरवरी 2020 तक टोटल विंड पावर कैपेसिटी 37.669 गीगावाट की है, जो वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी विंड पावर कैपेसिटी है। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम वाटर को टरबाइंस में फ्लो कराते हैं जिससे कि हाइड्रो पावर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें एक डैम बनाया जाता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। डैम रहता है जहां से हम फैन स्टॉक के द्वारा वाटर को नीचे गिराते हैं जो टरबाइन पर गिरता है, जिससे कि ये टरबाइन रोटेट होती है और फिर इस टरबाइन का कनेक्शन जनरेटर से रहेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इंडिया में टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो 82 हैं और उनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 30,908.9 मेगावाट की है। नेक्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट उस जगह पर बनाए जाते हैं जहां से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी वह एनर्जी है जो हमें भूमि के अंदर जो हाई अमाउंट ऑफ हीट है उससे प्राप्त होती है। ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर अगर हम वाटर को इन कराते हैं तो वो अर्थ की हीट को कैप्चर कर लेती हैं और उसके द्वारा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसकी वर्किंग में जहां पर हमारे जियोथर्मल प्लेस होता है, जगह होती है, वहां पर जमीन के अंदर बहुत ही अधिक टेम्परेचर रहता है, तो वहां पर हम वाटर को इंजेक्ट कराते हैं जिससे कि वो इस हीट को लेकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर स्टीम को हम सेपरेटर में भेजते हैं, जो सेपरेटर वाटर और स्टीम को आपका अलग अलग कर देगा। फिर ये स्टीम आपकी टरबाइन में जाएगी और टरबाइन से आपका जनरेटर या अल्टरनेटर रोटेट होता है। फिर जो स्टीम है उसे हम कंडेंस करते हैं कूलिंग टावर की हेल्प से और दोबारा से री इंजेक्ट कर दिया जाता है जियोथर्मल वेल में। अब मैं बात करूंगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं,
उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें फॉसिल फ्यूल या जिसको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, वो आता है। और जो दूसरा एनर्जी सोर्स है उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिसको हम नवीन ऊर्जा या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, वो आता है। तो आप ये एक ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें इंडिया में यूज होने वाले एनर्जी सोर्सेस को उनकी कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। तो आप देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स यूज होता है वो होता है कोल का, जो 54.20 है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें सोलर सेल, विंड पावर, ये सब भी आ जाते हैं, उनका कुल परसेंटेज है 23.50। नेक्स्ट हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, उसकी परसेंटेज है 12.40। नेक्स्ट डीजल बेस्ड 0.10। नेक्स्ट गैस बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उनका 6.90, और न्यूक्लियर पावर प्लांट उनका 1.70 का परसेंटेज है। इस तरह से हम देख रहे होंगे कि अभी भी जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, उनका यूज ज्यादा से ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। लेकिन जो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं और कभी ना कभी जाके तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और ये आपके इन्वायरमेंट को भी काफी हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट का भी ये मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो हमारे नए आने वाले एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि हम हाइड्रो का यूज करें, न्यूक्लियर यूज करें, विंड पावर है, इस तरह के जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनका यूज किया जाए, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी कम इफेक्ट हो। और ये क्योंकि रिचार्ज होते रहते हैं इस तरह के एनर्जी सोर्सेस, तो इनका अमाउंट कभी कम नहीं होगा, तो ये लंबे समय तक चलेंगे। नेक्स्ट अब मैं इनको डिफाइन कर देता हूं। तो जो पहला वाला था फॉसिल फ्यूल या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इसके अंदर जैसे कि कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सभी आते हैं। इनको हम फॉसिल फ्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पहले डिस्ट्रॉय हुए प्लांट्स एक्सेट्रा से बने हुए हैं, जो हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे, फिर अर्थ में वो दब गए थे। फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इंडिया कोल का वर्ल्ड में सबसे तीसरा वाला प्रोड्यूसर है, यानी कि हमारे यहाँ इतना अधिक कोल है, और जो रिजर्व एस्टिमेट है वो अप्रॉक्स 3,19,020.33 मिलियन टन की है। नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है हमें, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस से मिलती है, और ये कंटिन्यू उत्पन्न होती रहती है, या एक तरह से कह सकते हैं ये रिचार्ज होती रहती है। तो इसमें जो इसके मेन सोर्स हैं वो है पहला हाइड्रो पावर। बहुत ही पहले से ही हम हाइड्रो पावर का यूज करते आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम जो वाटर का फ्लो है वहां पर हम डैम्स बना देते हैं, फिर इस डैम के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो पावर वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट विंड के द्वारा भी अप्रॉक्स 7,000 ईयर से हम मैकेनिकल वर्क लेते आए हैं, जैसे कि विंड टरबाइन के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। नेक्स्ट है सोलर। सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी, इसमें भी हम सोलर सेल्स का प्रयोग करके एनर्जी को बनाते हैं। इसमें सोलर पैनल का यूज होता है जो सन की एनर्जी को डायरेक्टली फोटो वोल्टेज इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ CSP यानी कि कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स का भी यूज होता है, जिसमें मिरर्स के द्वारा सन की रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, जिससे हमें थर्मल एनर्जी मिलती है, और उस थर्मल एनर्जी का हम स्टीम को बनाने में यूज करते हैं, और उस स्टीम से हम फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जैसे कि लकड़ी का वेस्ट, या जो हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं, लैंडफिल्स होते हैं, उनसे भी हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यह एक फ्लेक्सिबल एनर्जी सोर्स है जिसका प्रयोग हम बिल्डिंग्स को हीट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, या व्हीकल्स को चलाने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जियोथर्मल यानी कि जहां पर हमें भूमि से, अर्थ से ही हमें थर्मल एनर्जी प्राप्त हो। कई सालों से ही खाना पकाने के लिए, हीटिंग के लिए बहुत सारे देशों में जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है।
जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की जो इंटरनल हीट है वहां से प्राप्त होती है। बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका हम यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम को बनाने के लिए, और इसका प्रयोग अब बिजली बनाने के लिए भी किया जाने लगा है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम अर्थ में बहुत ही गहराई तक कुएं खोदते हैं, जिससे कि हम वाटर को उसमें इन करा के अर्थ की जो हीट है उससे उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। जो ज्वार भाटा आता है सी में, उसका यूज भी अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए किया जाने लगा है। इसका अभी ज्यादा यूज नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं मैं इस तरह के और लेक्चर वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।